खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध का असर आपके जायके और थाली तक पहुंच गया है, क्योंकि सब चीज़ें महंगी हो चुकी हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पुरानी दिल्ली पहाड़गंज के मशहूर सीताराम छोले भटूरे वाले पर। यहाँ क्या असर पड़ा है आपको दिखाते हैं, क्योंकि गैस वैस सब पे पैसा बढ़ा है, तो जाहिर सी बात है उसका असर आपकी चटकारे को ही पड़ेगा। चटकारा महंगा हो गया है। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाएं, फुल प्लेट जो पहले 95 की थी वो 100 रुपये की हो चुकी है। हाफ प्लेट जो 55 रुपये की थी वो अब 60 रुपये की हो चुकी है। इसी तरीके से और चीज़ों पे बढ़े हैं। यहाँ के स्टाफ जो मौजूद है उनसे हम बात करेंगे। महंगाई का असर आप पे ही पड़ रहा है? थोड़ा बहुत तो पड़ेगा सर। 5-5 रुपये बढ़ाए गए हैं। जी जी। और पहले क्या कीमत थी, अब क्या कीमत है, थोड़ा बता दीजिए। पहले 95 था, अभी 100 रुपये हो गया। और सिंगल सिंगल 60 रुपये। 65 था, 60 हो गया। 55 था, 60 हो गया। जी जी। और भी किन किन चीज़ों पे पैसे बढ़े हैं? क्योंकि आपके यहाँ लस्सी भी बिकती है, दूध पे भी 2 रुपये नहीं, बढ़ बस चुका है। बस हमारे पास सिंगल डिश है, छोले भटूरे। अच्छा, तो कुछ फ़र्क पड़ा है दुकानदारी पे भी, लोगों के आने पे? बिल्कुल पड़ेगा सर, महंगाई का दौर है। लोग कम हुए हैं क्या पहले से? बिल्कुल बिल्कुल। कम हुए हैं? हाँ, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा। महंगाई नहीं, पड़ेगा अलग चीज़, पड़ रहा है क्या फ़र्क अभी? नहीं, अभी अपना उतना नहीं है, फिर भी जितने लोग पहले आ रहे थे उतने ही आ रहे थे। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। लोग कहते हैं कि थोड़ा महंगा हो टेस्ट गया है। टेस्ट बड़ी चीज़ है सर। टेस्ट बड़ी चीज़ है। जी। टेस्ट बड़ी चीज़ है, टेस्ट की कीमत चुकानी पड़ेगी। एक बार फिर यहाँ से लोगों से बात करने की कोशिश हम करेंगे। जो लोग यहाँ खाने जो हैं दूर-दूर से आते हैं, क्योंकि मशहूर है पुरानी दिल्ली का ये सीताराम छोले भटूरे वाला। हाँ जी, चटकारे सही चल रहे हैं? हाँ जी, ज़रूर चल रहे हैं जी। कीमत शायद पहले से थोड़ी ज़्यादा चुकानी पड़ रही है इस बार। हम तो यहाँ पे पहली बार आए हैं, शायद पहले सस्ते हों। पहले 95 का था। ओके ओके। जी सर बताएं। तो खाने का स्वाद जो है वो तो हो सकता है वही रहा हो, लेकिन दाम बदल गया है। दाम तो सर ओवरऑल जो महंगाई बढ़ रही है तो इसके भी बढ़ने ही है। देखो पेट्रोल डीजल बढ़ गया है तो ये भी बढ़ेगा। पर ये कभी-कभी खाने वाली चीज़ है। हाँ ये तो है। ठीक है। जी जी जी। आप कुछ कह रहे थे? इधर आइए। बस ठीक है, बस ठीक है। वो खाने के दाम भी बढ़ेंगे ही, जब गैस के रेट बढ़ गए हैं तो खाने के दाम भी बढ़ेंगे ही। तो वो महंगाई फील कर रहे हैं सारे ही, हम भी फील कर रहे हैं। बजट पे कोई फ़र्क? हाँ जी, बड़ा फ़र्क है जी, बिल्कुल है। क्यों नहीं होगा, सबका ही होगा, हमारा भी है। कितना डिफरेंस हो गया? क्योंकि सिर्फ इस पे नहीं, आपके अगर देखिए हम चाय पे बढ़ चुका है और खाने के सामान पे बढ़ चुका है। हाँ जी बजट पे कितना असर है आपके? सर, ऐसे एग्जैक्टली कहना मुश्किल है अभी, क्योंकि अभी हुआ ही है। तो जैसे वैसे तो मिनिमम 15 से 20% तो हर चीज़ में फ़र्क आ ही गया, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ गई है और घर की चीज़ें भी सारी महंगी हो गई हैं। तो हर चीज़ पे महंगाई बढ़ गई है, चीज़ें महंगाई बढ़ी, इस पे बढ़ रही है। इस पर भी बढ़ी हुई है। आप बताइए, चटकारों का स्वाद तो आ रहा है, लेकिन जेब से ज़्यादा पैसा भी जा रहा है। पैसा देखिए जा रहा है, लेकिन वो जो भी कुछ हो रहा है देश के लिए ही हो रहा है। हम इसके लिए ये नहीं कह सकते कि महंगाई, वर्ल्ड के सामने संकट है। हाँ जी, सामने संकट है और अगर हमें उसके लिए पहले प्री प्रिपेयर्ड किया जा रहा है तो ये अच्छी बात है एक तरह से। अगर वो एकदम से ऑन द स्पॉट आके बोलेंगे कि आज से 20 रुपये बढ़ गया, फिर हमें उतना ही ज़्यादा बुरा लगेगा। वो खुद ही अगर अपील कर रहे हैं हमारे लिए कि भी आप धीरे धीरे कम कीजिए हर चीज़, बाहर आना कम कीजिए, तो हमारे लिए कह रहे हैं। तो इन्होंने महंगाई बढ़ाई या जो भी 5 रुपये रेट बढ़ाया वो इन्होंने अपनी मर्जी से नहीं किया। जो हो रहा है सबकी भलाई के लिए हो रहा है। तो 5 रुपये से मुझे नहीं लगता कि लोगों पे इतना असर होगा। स्वाद वही है, मज़ा वही है। नहीं, अभी तो 5 रुपये बढ़े हैं, लेकिन हो सकता है आगे और बढ़ते रहे। जैसे तेल पे पहले 2 रुपये 3 रुपये पे वो कम भी होगा सर, क्योंकि जब ठीक होगा, जब ये सारा कुछ ठीक होगा तो शायद ये सब कुछ कम भी हो जाए। तो आज हम अगर अपने देश के हित के लिए सोचें तो सब कुछ ठीक है। बहुत बढ़िया, चलो ऐसे लोग भी हैं। आप बताइए, तो क्या करते हैं? पढ़ाई है क्या? हाँ जी, पढ़ाई करता हूँ। तो पढ़ाई की पॉकेट मनी से पहले 95 रुपये देने पड़ते होंगे, अब 100 रुपये देने पड़ रहे हैं। फ़र्क पड़ रहा है कुछ? हाँ जी, फ़र्क तो पड़ ही रहा है। महंगा हो गया स्वाद? महंगा हो गया, स्वाद है। हैं? स्वाद है जी। तो पर ये रेगुलर आते हैं, कभी-कभी आते हैं खाने? नहीं जी, कभी कभी आते हैं हम कभी-कभी। लोग। गाजियाबाद से हैं, जैसे अभी पेपर था मेरा दिल्ली में ही, हाँ, हाँ। रोहिणी साइड, तो हम इधर आ गए कि खा के चलेंगे फिर पेपर दे के आएंगे। अच्छा, और भी चीज़ों पे रेट बढ़े हैं, चाय पे बढ़े हैं। हाँ और जी, भी महंगाई सब जगह बढ़ रही है। वजह पता है ना? हाँ जी, वजह तो अभी देख सकते हैं आप, मिडल ईस्ट में क्या चल रहा है, हाँ, सारी वही है। चीज़ें, तो इन सब से फ़र्क तो पड़ रहा है जी। फर्क पड़ रहा है। अभी पहले से ज़्यादा पैसा देना पड़ा? हाँ, वो तो 95 था, अब 100 रुपये हो गया। हाँ। जेब पे फ़र्क पड़ रहा है कुछ? नहीं, जेब पे क्या, महंगाई बढ़ रही है तो बढ़ ही रही है महंगाई। सभी के लिए बढ़ रही है। सभी के लिए बढ़ रही है, एक आदमी के लिए थोड़ी बढ़ रही है महंगाई। हाँ, तो इससे बजट पे फ़र्क पड़ता है कुछ? जो कह रहे स्टूडेंट है, पॉकेट मनी होती है, उसपे फ़र्क पड़ता है? नहीं, पॉकेट मनी पे फ़र्क है, वो तो जितने हिसाब से अगर खर्च करेंगे उसी हिसाब से बजट मेंटेन करके रखना पड़ेगा। इतना खाने के लिए दे रहे हैं, इतना अलग चीज़ के लिए दे रहे हैं। और भी लोगों से बात करने की कोशिश जो है वो करेंगे। और यहाँ पर क्योंकि सभी लोग जो हैं स्वाद के लिए आते हैं। पाजी सत श्री अकाल, कब से आ रहे हैं यहाँ पे? हो गए 35 साल हो गए। कब से खाना शुरू किया था? कितने का था भटूरा था? तो यार नहीं, मेरे ख्याल तो 20 रुपए प्लेट होती थी उस वेले। और आज 100 रुपये। 100 रुपए ठीक है, वर्थ है, बट
टाइम के अकॉर्डिंग महंगा कर दिया, अलग बात है। तो अभी भी बढ़ रहे हैं 5 रुपए वो गैस की वजह से, तेल गैस जो महंगा हो गया। मे भी हो सकता है वो सबके साथ ही हुआ, अगर वो महंगा हो तो सबके साथ ही हुआ है, बट ठीक है, टेस्ट है तो उस करके। मैं पटेल नगर बड़ी लग रहे हैं, शौकीन है खाने के। मैं पटेल नगर रहता हूँ, हाँ। मैंने यहाँ पे बिल्डिंग बन रही है और मैं अक्सर 1-2 दिन छोड़ के खा के जाता हूँ। तो कुछ बजट भी बढ़ गया होगा पहले से, बजट भी फर्क पड़ा होगा। उस चीज के बजट के लिए तो सब चीजों के ऊपर ही बजट का फर्क पड़ा, तो खाने पीने में सबका ही फर्क पड़ा। कहीं पे भी आप खाओगे तो महंगी चीजें हो ही रही हैं, बट एक स्वाद है तो उसमें बंदा बजट नहीं देखता कि चल ठीक है, स्वाद है तो 5-10 रुपए कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर दूध पे बढ़ गए हैं, चाय पे है, गैस पे है, तेल तो वो चीजें सबके साथ है, बट ये है कि एक नेचर और एक स्वाद लगा हुआ मुंह को। तो पे। यहाँ पे जब भी मेरा आना होता है, मतलब 1-2 दिन छोड़ के मैं साइड पे आता हूँ, खा के जरूर जाता हूँ। तो बहुत सारे ऐसे स्ट्रीट फूड थे, लोग चलते फिरते काम करते हुए रोड किनारे जाते थे, खा के पेट भर लेते थे, लेकिन उनमें भी 5-10 रुपये बढ़ गए। अब गैस पे तेल सब महंगा है। वो तो गैस की, अब मेरे पास लेबर काम कर रही है, तो मैं जहाँ पे उनको 500 रुपये दिहाड़ी दे रहा था, मेरे से 700 रुपये दिहाड़ी ले रहे हैं सिर्फ गैस की वजह से। 40% बढ़ गया वहाँ पे। तो अगला हर एक कोई कह रहा है मैं सदाई गैस हम 100 रुपये किलो भरवाते थे, आज 250, यहाँ पे 300 रुपये किलो है। कारण तो पता ही है ना आपको कि मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है। अब सामाओ की मिडल ईस्ट या जो भी है चीज महंगी हुई है तो सब पे असर तो वही है। प्रधानमंत्री जी ने अपील की है कि आप तेल बचाइए, गैस बचाइए, विदेश बेवजह घूमने ना जाइए। आप किस चीज को बचा लेंगे? आप घर से निकलेंगे तो कन्वेंस तो करेंगी ना। वो कह रहे हैं कि कार पुलिंग करिए। जैसे मान लो आप कार में अकेले आ रहे हैं, 4 लोगों की और बैठने की जगह है, तो कोई पड़ोसी है साथ में रूट पे जाने वाला, उसको भी आप कार पुलिंग कर ले, उसका फायदा हो जाएगा। वो चीज हो सकती है, बट आप सोचें कि कारपूलिंग रोज वो नहीं, कल को कोई फंक्शन है कुछ है, तो वो तो है नहीं कि आप वेट करोगे तो जाओगे ना। उसमें नई फैमिली जाती, मगर अकेले जाना तो पड़ेगा ना, तो कहाँ तक सफर करोगे? ठीक है। तो ये तमाम लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि स्वाद है तो स्वाद के लिए जो है ज़्यादा कीमत भी चुका सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में लगातार युद्ध की हालात बने हुए हैं, युद्ध छिड़ा हुआ है, उससे तेल गैस सब चीज़ों पर फ़र्क पड़ा है और उसका असर जो है अब खाने पीने की तमाम चीज़ों पर, जो आप रोड के किनारे चलते फिरते खा लेते थे, पेट भर लेते थे, अब उन पर भी उसका फ़र्क देखने को मिल रहा है। वीडियो की मुंशबल्ला के साथ जितेंद्र भाड़े की मेरी बात है।